जिन घरों में ऐसी स्त्रियां होती हैं वो घर बर्बाद हो जाता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चरित्रहीन स्त्रियों के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से होती है। यदि उनका चरित्र साफ सुथरा है, पवित्र है, तो समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है और दूसरे स्त्री पुरुष को एक अच्छा संदेश जाता है। चरित्रवान लोग ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। चरित्रहीन लोग निंदा और अपयश के पात्र बनते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ चरित्रहीन स्त्रियों के लक्षणों के बारे में। मित्रों, चरित्रहीन स्त्रियाँ ही नहीं, पुरुष भी होते हैं। स्त्री हो या पुरुष, चरित्रहीन होने से अपकीर्ति तो दोनों की फैलती है। ये आपके हाथ में होता है कि आप अपने चरित्र को शुद्ध रखते हो या फिर दूषित कर लेते हो। परिणाम दोनों के अलग अलग हैं। स्त्री का चरित्र यदि दूषित हो जाता है तो समाज में तो अपयश फैलता ही है, उसके मायके और ससुराल पक्ष के दोनों परिवारों को बेइज्जत होना पड़ता है। स्त्री को हमारे समाज में देवी माना जाता है, जो अगर चाहे तो परिवार में खुशियां भर दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक में बदल दे। स्त्री का संसार में बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं जिसकी स्त्री दुष्ट चरित्र वाली है और कलह प्रिय है, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी है, क्योंकि जंगल में उसे जल, फल और स्थल तो मिल ही जाता है। विद्वान लोगों का कहना है कि अग्नि के पास रहना ठीक है, हिंसक जीव जंतुओं के पास रहकर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट और चरित्रहीन स्त्री के पास रहने वाले पुरुष को अवश्य ही महान क्लेश भोगना पड़ता है। कहते हैं रोगों से होने वाली पीड़ा और विष से निकलने वाली जलन को ठीक किया जा सकता है, पर दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होती है। कहते हैं चरित्रहीन दुष्ट स्त्रियों के अधीन रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, ये निश्चित नहीं है। दुष्ट स्त्रियों के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ कर्म करता है उसके फल का वो भागी नहीं हो पाता है। इस लोक और परलोक में दोनों जगह उसकी निंदा होती है। और याद रखना, जो स्त्री पुरुष यश और कीर्ति से रहित हैं, उन्हें जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए। मित्रों, जिसकी स्त्री चरित्रवान है, उसका पति चरित्रवान है, वो स्त्री या पुरुष परम पवित्र सुख और मुक्त समझे जाते हैं। एक बार उज्जैन के राजा भर्तरी की पत्नी चरित्रहीन हो गई, जिसकी खबर जब राजा भर्तरी को लगी तो उसने राजपाट त्याग कर विरक्त होकर गुरु गोरखनाथ की शरण ली। दरअसल पूरी कहानी ये थी कि राजा भर्तरी की पत्नी पिंगला पहले तो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। एक बार राजा ने पत्नी के प्रेम को आजमाने के लिए उसे अपने मरने की झूठी खबर दी, जिसके कारण राजा भर्तरी की स्त्री ने अपने प्राण त्याग दिए। भर्तरी ने देखा कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी उसके मरने की खबर सुनकर मर चुकी है, तो उसे गहरा आघात लगा। राजा पत्नी की याद में सब कुछ भूल गया। राजकाज, भोजन भजन सब धूल हो गए। गोरखनाथ ने देखा कि राजा स्त्री के प्रेम में इतना लवलीन हो गया है कि मृतक स्त्री को लेकर रोए जा रहा है, तो उन्होंने राजा को उसका उद्देश्य समझाने के लिए अपनी माया से पिंगला को जीवित कर दिया। वही पिंगला आगे चल करके चरित्रहीन बन गई, जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुषों में आसक्त होने लगी। जब यह भेद राजा भर्तरी के समझ में खुलकर आया कि उनकी पत्नी चरित्रहीन हो गई है, तो उनका मन सदा सदा के लिए स्त्री विषयक आसक्तियों से दूर हो गया। उन्होंने तत्काल राज्य त्याग कर योगी बनकर गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। स्त्री के दूषित चरित्र ने उन्हें राज त्यागने पर विवश कर दिया। इसलिए कहते हैं स्त्री हो या पुरुष,
चरित्रवान हैं तो सारे सुख हैं और दुष्चरित्र हैं तो जीवन अंधकार है। भर्तृहरि ने अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को बताया कि जो नारी गुणवान या गुणहीन पति से द्वेष रखती है या उसे त्याग देती है वह कालकूट नरक में पकाई जाती है। जो नारी पति से विमुख है उसका सारा कर्म व्यर्थ है, चाहे वह किसी तीर्थ में स्नान करे, चाहे वह किसी यज्ञ में दक्षिणा वितरण करे। संपूर्ण दान पुण्य, व्रत नियम, देवार्चन, उपवास और तप ये पति की चरण सेवा के पुण्य के 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। जो स्त्री नीच कुल में उत्पन्न हुई है वे अपने पति से द्वेष रखती हैं। जिसका चित्र चंचल है वह सदा परपुरुषों में आसक्त होती है। राजा भर्तृहरि ने चरित्रहीन स्त्रियों के कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे नशा आदि व्यसनों में लिप्त, दूषित और दुष्ट पुरुषों के साथ रहने वाली, गुणवान पति से विमुख रहने वाली, बेवजह इधर उधर घूमने वाली, देर तक सोने वाली और अश्लील चित्र देखने वाली, अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में बैठने वाली, बिना बात के क्रोध करने वाली और कार्य सिद्धि के समय अत्यधिक झूठा प्रेम दिखाने वाली। मित्रों, लाज शर्म ही नारी के आभूषण हैं। जब कोई महिला इन्हें त्याग देती है तो उसे समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है। नशा आदि का सेवन करने वाली स्त्रियां समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा खो देती हैं। दुष्ट पुरुषों के साथ रहने से चरित्र तो दूषित होता ही है, परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज बुरी दृष्टि से देखता है। परिवार से विमुख रहने वाली स्त्रियों के कारण परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बच्चों का भविष्य विकसित नहीं हो पाता। बिना बात के इधर उधर घूमना उनके चरित्र को दोषी बना देता है। विवाहित महिलाएं यदि चरित्रहीन हो जाएं तो मायके और ससुराल की इज्जत धूल में मिला देती हैं। जो पुरुष स्त्री हत्यारा है उससे बढ़कर कोई पापी नहीं। जो बदले की भावना से स्त्री हत्या करते हैं वे अपने सिर पर कलंक का घोर टीका ही नहीं लगाते बल्कि अपने समाज को भी नरक में ले जाते हैं। कन्यादान और नारी रक्षा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। समाज का मुख उज्जवल करने वाली नारी ही तो है। जिस समाज में शुद्ध चरित्र नारियां हैं वह समाज गौरवान्वित है। स्त्री की रक्षा देश की रक्षा है, संस्कृति की रक्षा है, भविष्य की रक्षा है, सृष्टि की रक्षा है। और जिन स्त्रियों में ये 5 गुण होते हैं, जैसे नंबर 1 दया और विनम्रता, नंबर 2 धर्म का पालन, नंबर 3 संचय करने की प्रवृत्ति, नंबर 4 वाणी की मधुरता और नंबर 5 साहस। अगर स्त्रियों में ये 5 गुण हैं तो वो परिवार सुख और समृद्धि से भरपूर है। वह परिवार कभी भी बेइज्जत नहीं हो सकता, समाज में सर उठा करके चल सकता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।